इयं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। हे गणपति देवता, आप जगत के उद्भव के कारण हैं। सृष्टि की रचना में आप कलाविद ढंग से सृष्टि चक्र की संचालक शक्ति हैं। आप बुद्धि और विवेक भी हैं और आप आत्म तत्व तक आपका पहुंच है। आत्म तत्वों में आत्म तत्वों के मेल से ही सृष्टि की आप रचना करते हैं। माता ने आपको इसके लिए प्रबंधित किया है, नियुक्त किया है। जंगली जीवन से सभ्य जीवन में जब मनुष्य आया, उस समय आपने हमारे ऋषियों को, हमारे पूर्वजों को आपने मदद किया और वेद का और आयुर्वेद का ज्ञान विकसित कराया। आयुर्वेद माने उनको आपने जीवन जीने की पद्धति के रूप में विकसित कराया और वेद को जानकारियों, जितनी जानकारियां हो सकती है जगत में, वो सारी जानकारियों के समूह को आपने संग्रहित कराया। आज आपकी कृपा की बहुत आवश्यकता है। आज हम उस कमिटमेंट को, उस एग्रीमेंट को भंग कर दिए हैं जिस एग्रीमेंट पर भगवान हमने सभ्यता की रचना की थी। मानी हुई मर्यादित मान्यताओं पे पर आधारित, समझौता पर आधारित ये हमारी सभ्यता की शुरुआत हुई थी। हमने कहा कि जो भी हम आपस में समझौता करते हैं वो मर्यादित होगा। कह दिया तो कह दिया, समझौता कर दिया तो टूटेगा नहीं। ऐसी स्थिति, ऐसी तो मर्यादित, आरोपित और मर्यादित हमारी सभ्यता का शुरुआत हमने किया। उस पर चले भी। जब जब उस मर्यादा में परिवर्तन आई, तब तक आप अवतार के रूप में कभी राम आए, कृष्ण आए, परशुराम आए, बहुत सारे ऐसी शक्तियों को आपने हमेशा प्रकट किया और उन्होंने फिर से मर्यादित किया। आज फिर हमारे मर्यादित समझौता पर आधारित आरोपित इस सभ्यता में एक संकट खड़ी हो गई है कि प्रत्येक मनुष्य बहुत ज्यादा मात्रा में इंद्रियों के साथ भक्त हो गया है और अपने को पहचानने की क्रिया छूट गई है और इंद्रियों में रहने के चलते रोगी होते चला जा रहा है। मन और तन दोनों ही कमजोर हो गया है। जीवन पद्धति में वो भूल गया है कि हम प्रकृति के एक अंग हैं और प्रकृति की साइकिल में ही मुझे चलना है, प्रकृति के साथ जुड़ के चलना है। और यही हमारे ऋषियों ने आयुर्वेद में किया कि साहब प्रकृति साम्य चिकित्सा शैली या प्रकृति साम्य जीवन शैली को ही आयुर्वेद कहते हैं। उन प्रकृति साम्य की साम्यता को आज का मनुष्य भूल गया है और इस भूल को आप ही अगर कुछ कृपा करेंगे तो इससे सुधारा जा सकता है। मनुष्य थोड़ी सी कुछ प्रयास कर सकता है, लेकिन मनुष्य को समझाना मुश्किल है, इसलिए कि जब इंद्रियों में मनुष्य रहता है तो उस समय उसके मन कलन छलन जलन चलन मनन में अत्यधिक रहता है। जब उसके सामने कोई बातें कही जाती है तो वो तुरंत इनकार कर देता है और उसी के बने वो उसी जगह अपने स्थान पर वो बना रहता है। अपने मन के अनुकूल मसाला जुटा लेता है, तर्क दे देता है और उसको कहीं उसको मानने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन अगर विवेक इस पर हमारे एक विशावास्य उपनिषद ने कहा कि अगर मनुष्य बीमार हो जाए, इंद्रियों में फंस जाए या कहीं कोई परेशानियों में फंस जाए जहां मानवीय मूल्यों का ह्रास हो गया है, तो वैसी स्थिति में वह बस अगर दो बात अगर उसको आ जाए
तो वह स्वस्थ हो सकता है, इंटेलिजेंट हो सकता है, बुद्धिमान हो वह माने पुरुषार्थी हो सकता है। अब उन्होंने कहा कि माने अपने बुद्धि को, अपने इंटेलेक्ट को, अपने इंटेलिजेंस को स्मरण कीजिए। आपके भीतर इंटेलिजेंस है, आपके भीतर बुद्धि है, और आपके भीतर उसको अगर आप याद करते हैं और क्रियाशीलता पर विचार कीजिए, क्रियाशीलता पर विचार कीजिए और बुद्धि को याद कीजिए और क्रियाशीलता को भी याद कीजिए। क्रियाशीलता की बात ऐसी है कि वो श्रम ही ब्रह्म को कहा गया है। प्रकृति सतत क्रियाशील बनी रहती है। हम अक्रिय हो जाते हैं जब हम सक्रियता खोते हैं। शारीरिक श्रम और या मानसिक श्रम, जिस श्रम को हम व्यवस्था देते हैं, प्रकृति के जगे हुए प्रकृति के जग कर प्रकृति के साथ साथ अगर हमारी श्रम नहीं रहती है तो हम बीमार होते हैं। तो ईशावास्योपनिषद ने कहा कि साहब अपने बुद्धि को याद कीजिए, अपने श्रम को याद करके अश्रमशील बनिए। जैसे ही आप ये दो स्वभाव अपने में आप ले लेंगे तो ज्ञान, विज्ञान, बुद्धि सारा कुछ आ जाएगा, विवेक भी मदद करने लगेगा। मैं श्याम बिहारी तिवारी इस वेद के उपासक होने के नाते आपको इन सारी बातों को संदेश के रूप में देने के लिए यह कार्यक्रम करता हूँ और प्रयास करता हूँ। पूरा तो इस छोटे से कार्यक्रम में पूरे ना वेद की बात की जा सकती है, ना आयुर्वेद की बात की जा सकती है, लेकिन जितना यहाँ पर अगर भूले हुए हैं उतना तो याद कराई जा सकती है। सिर्फ आप अपने को याद कीजिए, जैसे ईशावास्योपनिषद ने कहा कि आप अपने बुद्धि को याद कीजिए। आप आज के डेट में, आज की तारीख में धूर्तता को बुद्धि कही गई है, लेकिन जैसे ही आप बुद्धि को याद करेंगे आप में चेतनता आ जाएगी। जब चेतनता आ जाएगी तो आप चित्त में आपके सारे नाचने लगेंगे, विवेक आ जाएगा और सारी क्रियाएं आपके साथ हो रही होगी। क्योंकि आपका भोजन आपके पास, आप कुछ नहीं करते हैं, सब रिमोट कंट्रोल से ही प्रकृति की ओर से हो रही है। आप सिर्फ भोजन देते हैं और बाकी जन्म से लेकर, गर्भ धारण से लेकर और मरने के दिन तक सारी क्रिया प्रकृति ऑटोमेटिक करती है। जब आप जैसे ही अपने को सावधान होइएगा, बुद्धि में जाइएगा, चित्त में अपने को पहचानने की कोशिश कीजिएगा, जब चेतन में जाइएगा तो आपको अपने सारा ज्ञान भीतर उठने लगेगी और मुझको सलाह देने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप स्वयं बुद्धिमान हो जाएंगे, स्वयं चित्त में आपका सारी व्यवस्था हो जाएगी, सिर्फ स्वयं प्रेरणा आपको मिलने लगेगी। एक प्रेरक शक्ति हमेशा आपके पास, हर प्रत्येक मनुष्य के पास है पहले से भी, जो क्या करें, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। जब उस गलत और सही पर हम ध्यान नहीं देते हैं तो गलत कर लेते हैं, सही पर ध्यान देते हैं तो अच्छा हो जाता है और संयोग से ये बात हो जाती है। हमारे भीतर सारी क्रियाएं ऑटोमेटिक करने के लिए तैयार व्यवस्था दी गई है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को नवीन, नित्य नवीन बनाया गया है। प्रत्येक आदमी के शकल सूरत को बिल्कुल अनूठा बनाया गया है, यूनिक बनाया गया है, अद्वितीय बनाया गया है। इसलिए आज अभी हम लोग अपने को स्मरण करें, अपने श्रमशीलता को भी महत्व दें। हमारे ऋषियों ने कहा, वेद ने कहा कि श्रम ही ब्रह्म है और ब्रह्म को हम रचना के खाते में रखते हैं। आम धारणा है, शास्त्रों की भी कहना है कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी करते हैं। अब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं और सृष्टि की रचना में हम एक उसके अंश के रूप में हम हैं। और जो शैली तीन शक्तियों से सृष्टि भी ब्रह्मा की रचना करते हैं, ब्रह्मा भी सृष्टि की रचना करते हैं और मेरी भी तीन ही शक्तियों से रचना होती रही है। बात पित्त कफ, मैंने कहा कि ये तीन शक्तियां हैं, यही शक्तियां पूरे ब्रह्मांड को बनाने के लिए कही गई है। शब्दों का सिर्फ अंतर होगा, हम यहाँ बात पित्त कफ कहते हैं, वहाँ बातें शब्दावलियों का अंतर हो जाता है। आधुनिक अब हम लोग
वात पित्त कफ और सत्व रजतम दोनों को हम लोगों ने पीछे अध्ययन किया है, उन पर बातचीत की है। अब हम लोगों को इसमें कमी या विशेष जो होती है, जो रोग होता है, उस पर हम लोगों को अब आगे से हम लोगों को उस पर विचार करने हैं। आयुर्वेद का रोग, आयुर्वेद के अनुसार रोग होता है वात पित्त कफ के असंतुलन से, लेकिन आधुनिक चिकित्सा विज्ञान जिसको हम लोग चिकित्सा विज्ञान कहते हैं, वह रोग का कोई बहुत निश्चित कारण उसके पास नहीं है। उसको हमारे पैथोलॉजिकल जांच के आधार पर वे लोग अपना रोग का निर्धारण करते हैं, और पैथोलॉजिकल जांच में हमारे ही शरीर के बनावट में क्या विकृति आ गई, क्या स्वीकृति आ गई, इसके आधार पर अच्छा बुरा का ज्ञान पैथोलॉजिकल जांच में है। डॉक्टर उसको जांचते हैं और उसी के आधार पर अपनी चिकित्सा करते हैं। लेकिन हम आयुर्वेद की बात जब हम करते हैं तो हम अपने सारे बनावट को देखते हैं और हमेशा ध्यान देते हैं कि बनावट में कौन सी कमी आ गई है, क्या हमारा स्वभाव है, क्या प्रकृति है, उसके अनुसार हम चलने की कोशिश करते हैं। और जब वो पैथोलॉजी की जांच में अगर 99% अगर हम बीमार हैं, 1% जो बाकी रहा, वो 1% का भी 99% बीमार हैं, तो वहाँ पैथोलॉजिकल जांच में रोग नहीं आता है, डॉक्टर वहाँ चिकित्सा करने में असमर्थ हो जाते हैं। हमारे यहाँ हम इस शैली में हम जब बीमार होने लगते हैं तो उसी समय हमको पता चलने लगता है कि हम गड़बड़ी में जा रहे हैं, उसी जगह हम सुधार लें। जैसे वायु का अगर बड़ी आंत आश्रय है, वहाँ जब बिगड़ने लगे तो हम उसी जगह सुधार लें, उसको प्रसर न होने दें। पित्त को छोटी आंत में स्थान रहा है, प्रसर नहीं होने दें, पूरे बॉडी में जाने नहीं दें। कफ को हम शुरुआती दौर में ही संभाल लें, आमाशय में तो फेफड़ा इत्यादि में नहीं जाने दें, सब पूरे शरीर में जाने दें, तो हम अस्थायी स्वस्थ हो सकते हैं। मॉडर्न साइंस का एक भी रोगी पूर्ण स्वस्थ नहीं होता है, हम अस्थायी स्वस्थ होने की क्षमता रखते हैं। आयुर्वेद अस्थायी स्वस्थ करता भी है और आयुर्वेद पर चलने पर अस्थायी स्वास्थ्य मिलती भी है। परमानेंट रोग मुक्ति इसी में संभव है। मॉडर्न साइंस का कोई भी चिकित्सा किसी एक आदमी को भी अस्थायी रूप से स्वस्थ नहीं बनाया है और न बना पाता है। वो लोग कंट्रोल पर विश्वास करता है और हम क्योर पर करते हैं, इसलिए कि हम प्रकृति शामिल रहते हैं। जिन पदार्थों से बनते हैं वही पदार्थ हमारी आहार हो जाती है, और हमारी जीवन पद्धति अगर प्रकृति के साथ जुड़ जाता है तो बिना दवाई का भी हम स्वस्थ हो जाते हैं। अतः इसलिए यदि हम इसको अपनाएं और आयुर्वेदिक जीवन पद्धति को जब तक हम नहीं अपना के चलेंगे, स्वस्थ नहीं होंगे। इस कड़ी में अब हम लोग रोगी कैसे होते हैं और उसका हम लोग शमन कैसे करेंगे, इलाज कैसे करेंगे, कहाँ क्या उपाय करेंगे, इस पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे। इसी के साथ आज का कार्यक्रम आपको समर्पित करते हुए आपसे निवेदन करते हैं कि थोड़ा सा जगिए, थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा स्वस्थ होने की कोशिश कीजिए, सब स्वस्थ हो जाएगा। धन्यवाद।